फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे KVS PGT 2017 का क्वेश्चन। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इक्वल टू -a टू x इक्वल टू +a। पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। उसको टाइम कितना लग रहा है? 0 से a/2 तक जाने के लिए t1 और a/2 से a तक जाने के लिए t2। तो हमने बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। t1 t2 के इक्वल होगा या t1 2 t2 के इक्वल होगा या इससे लेस होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। सो देखो, जो बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। ये जो है यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन 0 है, मीन्स ये मीन पोजीशन है। ये है हमारे पास a/2 और ये है a। उसने बोला है कि 0 से a/2 तक जाने के लिए उसको टाइम लग रहा है t1 और a/2 से a तक जाने के लिए टाइम लग रहा है t2, ठीक है। सो देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को उसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू a sin ω t। अब x a/2 तक जाने के लिए x कितना होगा? a/2 और इसके लिए टाइम कितना लगेगा? t1। a से a कैंसिल, 1/2। ये 1/2 कितना होता है? साइन 30 डिग्री, बट हमने रेडियन में लेना है तो 30 डिग्री कितना होता है? π/6। सो इट विल बी इक्वल टू साइन π/6 इक्वल टू साइन ओमेगा t1। ये कैंसिल हो गया, सो t1 विल बी इक्वल टू π/6 ओमेगा। ऐसे ही हम t2 के लिए देख लेंगे। जब जो है ना, ये a पोजीशन देखेंगे हम 0 से देखेंगे ये पूरा डिस्टेंस। सो यहाँ पे x की जगह जब a पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a साइन ओमेगा। टाइम ये पूरा आ जाएगा यहाँ से जाने तक यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? t1 + t2। सो इट विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा t1 + t2। 1 कितना हो गया? साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री रेडियन में होता है π/2। इट विल बी इक्वल टू साइन ओमेगा t1 + t2। साइन से साइन कैंसिल, सो इट विल बी इक्वल टू t1 + t2 इज इक्वल टू π/2 ओमेगा। यहाँ से t2 निकाल सकते हैं, t1 की वैल्यू पुट कर देंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगी π/2 ओमेगा माइनस π/6 ओमेगा। t2 इज इक्वल टू 6 ओमेगा, ये आ जाएगा 3π माइनस पाई, ठीक है। सो t2 विल बी इक्वल टू 2π/6 ओमेगा मीन्स π/3 ओमेगा। सो t1 हमारे पास आया है π/6 ओमेगा और t2 है π/3 ओमेगा। डिनोमिनेटर लेस, इट मीन्स भी ये जो है ये क्या होगा? ज़्यादा, मीन्स t2 इज़ ग्रेटर देन t1। सो आंसर डी विल बी करेक्ट। एक और है कि यहाँ पे देखो, जो वेलोसिटी होती है मेन पोजीशन पे वो मैक्सिमम होती है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। मीन्स इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पे। जैसे जैसे यहाँ तक जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए इसको ये जल्दी पहुँच जाएगा जाना, तो टाइम कम लगेगा। सो t1 क्या होगा? कम होगा एज़ कम्पेयर टू t2, ठीक है। ऐसे भी इसको कर सकते हैं सोल्व। ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये कॉन्सेप्चुअल है। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।